17 मार्च 1962 में जन्म लेने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार जब स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. भारत की महान बेटी कल्पना चावला की जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता संज्योति देवी था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मुंटू कहते थे। का नाम उसका मुंटू मुंटू ही बोलते थे सब। कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ भारत से करते हुए 1962 में अभियांत्रिक ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गई और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना चावला जी ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि पाई। कल्पना चावला जी हवाई जहाज, ग्लाइडर व व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्होंने एकल व बहु इंजन वायुयान के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंसों भी अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थे। कल्पना चावला जी के माताजी इसमें बहुत सपोर्ट किए, इसको शिक्षा दिलाने के लिए और इसको अपने कल्पना चावला के लक्ष्य की ओर भेजने के लिए इसकी माता का पूरा योगदान थे। इसके पिताजी चाहते थे, कल्पना चावला के पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी आगे बढ़कर एक डॉक्टर या तो टीचर बने। उसको शौक था कि मैं अंतरिक्ष में घूमूं। यह प्रेरणा एक हेलीकॉप्टर को देखकर मिला। कल्पना जी मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और वे 1997 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनके अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान की STS-87 शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना जी पहले ही मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर 65 लाख मील सफर तय करके 365 घंटों में पृथ्वी के 252 परिक्रमा की। STS-87 के दौरान स्पार्टन को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदारी थी। STS-87 की उड़ान प्रांतों गतिविधियों पूरा होने पर कल्पना जी ने अंतरिक्ष में यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। यहाँ के कार्यकलाप को उनके साथियों ने विशेष पुरस्कार देके सम्मानित भी किया। 1983 में उन्होंने दुनिया के एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और लेखक हैरी सन से मुलाकात की और उनके शादी की 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नागरिक बनी। भारत के लिए चावला जी की आखिरी यात्रा यानी कि 1991 से लेकर 1992 के एक नए साल की छुट्टी के जब वह और उसके परिवार के साथ परिवार के पास गए थे 2000 में उन्हें से STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारियों के तौर पर चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के लिए टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्या भी आई, जैसे शटल इंजन प्रभावित स्तरों में दरारें आ गई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर बिना शर्त STS-107 मिशन का आरंभ किया। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल थे स्पेस हैव
थ्रस्टर लघु गुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए कर्मचारी दल ने 80 प्रयोग किए। इनके जरिए पृथ्वी अंतरिक्ष में विज्ञान तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन किया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनके साथ अन्य यात्री थे। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय महिला कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सभी तरह से अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई है। नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उनमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्साई नामक शहर पर बरसने लगे। पल कहलाया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बन गया। ये अंतरिक्ष यात्रियों सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को कैसे मिलेगा। दोस्तों, मैं इस कहानी में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट किया हूँ। मैं पर डिटेल डालता हूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर यह स्टोरी आपको थोड़ा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।